What you think, you become. What you feel, you attract. And what you imagine, you create. इसका मतलब है सोचते हैं वो हम बन जाते हैं, जो हम फील करते हैं वो हम अट्रैक्ट करते हैं, और इमेजिन करते हैं वो हम क्रिएट करते हैं. फाइन. Good morning everyone. Hello. Welcome to my magical world. Welcome to my magical session. Welcome to my magical video. I'm so happy to see you again this morning. I'm very happy. सुबह का सबसे पहला काम मेरा वीडियो बनाना होता है, बिकॉज भगवान जी, यूनिवर्स, एनर्जीज, ये सब मुझे हेल्प करती हैं, आइडिया देती हैं कि आज क्या शेयर करना है. और मैं उतना ही एक्साइटेड होती हूँ कि मुझे पता है कहीं ना कहीं इस वीडियो के थ्रू मुझे भी नए लेसन्स मिलते हैं, मुझे भी नया ज्ञान मिलता है, मुझे भी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं. बिकॉज गॉड इज़ ग्रेट. वो मुझे द बेस्ट वे टू लर्न इज़ टू टीच. So when I am preaching, maximum time I am preaching something जो मैंने खुद प्रैक्टिस किया है, मुझे रिजल्ट्स आए, and I am damn sure this gives results because this is nature's law और कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता. And the second thing I am excited about always is when I am taking the session or when I am making this video, बहुत सारी एनर्जीज मेरे अराउंड, बहुत सारी गुड फीलिंग्स एंड वाइब्रेशंस मेरे अराउंड मुझे कहीं ना कहीं से न्यू थिंग्स एंड न्यू लेसन्स एंड न्यू नॉलेज देती है, जो मैं आप लोगों को देती हूँ. तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई गेट समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो. सो आई एम सो हैप्पी फॉर दिस न्यू नॉलेज. आई एम सो हैप्पी फॉर दिस न्यू डे. आई लव यू ऑल. लेट्स स्टार्ट द सेशन. तो आज का टॉपिक क्या है? एफर्मेशंस. एफर्मेशंस क्या होती हैं, एफर्मेशंस हमें कैसे यूज़ करनी चाहिए, और एफर्मेशन से होता क्या है. Fine. So I'm Priya from Mumbai and welcome all to my channel. Fine darlings. आज मैं जो भी हूँ, me as a Priya, लोग मुझे, प्रिया मेरा नाम है, मतलब मेरी बॉडी का नाम है प्रिया, मेरे इस फेस का नाम है प्रिया. बट लोग मुझे कैसे जानते हैं? लोग मेरे संस्कारों से या मेरी हैबिट से मुझे जानते हैं. आप या मेरा यार प्रिया से बात कर लो, शी इज़ अ वेरी हैप्पी गो लकी गर्ल, बहुत स्माइलिंग बंदी है, उसको टाइम पे आना पसंद है, लेट मत जाना, शी विल गेट इरिटेटेड. सो बेसिकली पीपल नो मी बाय माई कैरेक्टर एज इन मी एज अ ह्यूमन बीइंग इज़ अ बंच ऑफ हैबिट्स. जो मेरे ये हैबिट्स हैं, जिनको हम हिंदी में संस्कार कहते हैं, मैं सिर्फ इसी की वजह से जानी जाती हूँ. राइट. कोई भी, नॉट मी, कोई भी उसी से जाना जाता है. एक अनजान बंदे को आप मिलते हो तो आप क्या बोलते हो? मिस्टर सो एंड सो से मिलना है. सिर्फ नाम पता है, यू डोंट नो एनीथिंग. आप जब उससे मिलते हो, उससे मीटिंग करते हो, तो पता चलता है ये रूड है, या ये पोलाइट है, या ये फ्रेंडली है, या ये रिजर्व है, या ये ओपन माइंडेड है, या संकीर्ण दिमाग है. यू नो सो मैनी थिंग्स. वो कैसे पता चलता है? वो आपको उसके बिहेवियर से पता चलता है, उसके वे ऑफ टॉकिंग से पता चलता है. तो बिहेवियर, वे ऑफ टॉकिंग, ये सारे एस्पेक्ट्स क्या हैं? ये सारा हमारे हैबिट्स हैं. ठीक है. अगर मैं रोज़ पोलाइट बोलने की प्रैक्टिस करूँगी, अगर मैं रोज़ स्माइल करने की प्रैक्टिस करूँगी, यू मीन टू से मैं उसकी आदत बनाऊँगी, सो एक टाइम आएगा आई विल बी नोन एज अ पोलाइट पर्सन, अ स्माइलिंग पर्सन, अ हैप्पी गो लकी पर्सन. सो दिस प्रूव्स कि हम जो भी हैं अपने हैबिट्स की वजह से हैं. दिस प्रूव्स, और हैबिट एक ऐसी चीज़ है जो हम कभी भी बदल सकते हैं अगर हम चाहें तो. तो अगर मुझे पता चल गया है कि मेरे वे ऑफ टॉकिंग से कोई इंसान हर्ट होता है, और मैं अपने आप को सेल्फ चेक करती रहती हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि उस इंसान से या अदरवाइज ऑल्सो मैं अपने आप को पोलाइट बनाने की कोशिश करूँगी कि सामने वाला हर्ट ना हो. So this proves again that we are a bunch of habits. Habits can be changed. But change हम क्यों करेंगे? जब तक हमें ज्ञान ही नहीं है कि मेरी ये हैबिट्स रॉन्ग हैं, इसकी वजह से मैं रॉन्ग अट्रैक्ट कर रही हूँ, तब तक कोई चेंज करना ही नहीं चाहता. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है, इस नॉलेज को, इस यूनिवर्सल लॉ की जो बेसिक फितरत है, हमें उसको समझना है. हम बार बार एक ही बात करते हैं, जो हम फील करते हैं, जो हम सोचते हैं, और जो हम इमेजिन करते हैं, वही वाइब्रेशंस हमारे पास लौट के वापस आती हैं मल्टीप्लाई होकर. उसी को हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं, उसी को हम ड्रीम को रियलिटी में बदलना कहते हैं, और उसी को हम कहते हैं कि जो सोचोगे वो मिलेगा, जो बोओगे वो पाओगे. लीची का बीज डालूंगी तो लीची का पेड़ निकलेगा, आम का नहीं निकलेगा. सो अब हम करते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ चेक, सेल्फ मंथन. अपने विचारों का मंथन करेंगे, अपना ब्रेन स्ट्रॉमिंग करेंगे और चेक करेंगे. ऐसी आज की सिचुएशन को आप सब अपनी अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को नोट करो, एक नोटबुक में, एक जर्नल में सबको लिखो. सबसे पहले फिजिकल लेवल चेक करो, क्या मुझे फिजिकल बीमारियां हैं?
लिखो हैं, कौन सी हैं वो लिखो। आई विल कम बैक टू द एफर्मेशन, ये उससे कनेक्टेड ही है। तो आपने बीमारियां लिखी, मेंटल हेल्थ में क्या प्रॉब्लम आती है, मेंटल इश्यूज क्या आते हैं आपको, गुस्सा ज़्यादा आता है, या आप स्माइल नहीं कर पाते, या आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो लिखो। आपका पर्सनालिटी में क्या वीक पॉइंट, जो आपको लगता है कि वो वीक पॉइंट है, मुझे उस इंसान की तरह बनना है, वो बहुत प्लेजेंट लगता है, वो बहुत अच्छे से बात क्लियर बता देती है, मैं नहीं बता पाती, वर्क ऑन योर सेल्फ। उन सब चीज़ों को लिखो एंड देन उसको वर्क करने के लिए हम फिर एफर्मेशंस बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आप अपनी आदत चेंज करने के लिए पहले अपने वीक पॉइंट्स लिखोगे, अब उस वीक पॉइंट्स को मुझे पॉजिटिव एंड स्ट्रेंथ पॉइंट्स में बनाना है। तो वो बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, मुझे एक रिचुअल बनाना पड़ेगा, अपना एक डेली का शेड्यूल, डेली की आदत बनानी पड़ेगी। अगर मैं छोटे बच्चों को अगर हमें सिखाना होता है तो हम क्या करते हैं, अगर हमने सपोज उसको सुसु ट्रेनिंग देना है या ब्रश का ट्रेनिंग देना है, तो वी हैव टू मेक श्योर कि रोज़ सुबह उठ के वॉश बेसिन के सामने खड़ा करना है। वो ब्रश चाहे इतना ही करे, चाहे ना करे, चाहे पकड़ के खड़ा रहे, खेलता रहे, बट हम उसको रोज़ वॉश बेसिन के सामने खड़ा करते हैं। तभी वो रोज इसको प्रैक्टिस करते करते अ डे विल कम, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, तो उसको पता है कि सुबह उठते यार पहले ब्रश ही करते हैं, ये तो ये शेड्यूल है हमारा, ये हमें करना ही होता है। तो ये उसकी क्या बन गई, हैबिट बन गई। सो छोटे बच्चों के लिए हमारे लिए आसान है, बिकॉज वो अभी बिल्कुल फ्रेश है, उनका कैनवस खाली है, हमें उनको एक नई हैबिट देनी है। इट्स इज सो ईजी टू गिव, राइट। हम बड़ों के लिए मुश्किल है। पहली बात, हमारा कंफर्ट जोन बना हुआ है हमारी पुरानी आदतों में। सो नया कंफर्ट लाने का तो मन ही नहीं करेगा, इसलिए हम उस तरफ सोचते भी नहीं हैं। हम सोचते हैं उसको लगता है बुरा लगे, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसी ही हूँ, जिसको समझना समझे, जिसको बुरा लगता है लगे, मैं तो ऐसे ही बात करती हूँ। इससे काम नहीं चलता। लॉ इज गिविंग यू रिजल्ट्स फॉर दैट। हम ह्यूमन बीइंग्स की एक फितरत है, अगर हमें कहीं पे फ़ायदा दिखता है तो हम फटाफट उसके हिसाब से चलते हैं। हमें कहीं सेल दिखती है तो ध्यान रखते हैं कि सेल में क्यों, फ़ायदा है, 1000 रुपये की चीज़ 500 की मिलने वाली है, मेरे पसंद की चीज़। सो वी डू एन एफर्ट टू वेट फॉर दैट सेल डेट। अब ऐसे ही इस लॉ को जानने के बाद हमें एफर्ट करना है, अपनी सारी आदतों को, अपनी सारी कमियों को रियलाइज़ करना है, उसके लिए अवेयरनेस लानी है। ऐसा क्या है कि मेरे रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है, दूसरा बहुत सक्सेसफुल है, ऐसा क्या है लोग उससे प्यार से बात करते हैं, मुझसे नहीं करते, ऐसा क्या है सब बच्चे उसके साथ खेलते हैं, मुझके साथ नहीं खेलते, ऐसा क्या है कि घर वाले मुझे प्रॉब्लम शेयर नहीं करते। सो ये चीज़ें हमने सबने लिखनी है, अपने अपने पॉइंट्स, हम, ताकि हमें पता चले। हमें डॉक्टर की तरह, जिस डॉक्टर एक बीमारी को डायग्नोज करता है, ऐसे मुझे भी वो डायग्नोज करना है अपने आप को कि ये प्रॉब्लम्स है मेरे साथ। उससे डरना नहीं है। अब लगता है जब अंधेरा होता है, अंधेरे में डर क्यों लगता है, बिकॉज कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर मैं लाइट ऑन कर दूंगी तो मुझे डर नहीं लगेगा। समझ रहे हो? ज्ञान है, नियम का, लॉ का डिटेल्स पता चल गई हैं, तो डर खत्म। अब हम उस फटाफट लॉ के हिसाब से अपने आप को ठीक कर लेंगे, तो डर खत्म हो जाएगा। सो इट्स ओके। अभी तक जो लाइफ में हमने जो कुछ भी अट्रैक्ट किया है, अच्छा बुरा, हमें नहीं डरना। हमें तब पता नहीं था, इसलिए हम रॉन्ग हैबिट्स और रॉन्ग संस्कारों में थे। अब हमको पता चल गया है, अब हम फटाफट चेंज करेंगे। सो एफर्मेशन इज़ वन ऑफ द वे। एक और तरीका है एफर्मेशंस अपने इस एनर्जी को चेंज करने का, अपने इस हैबिट को चेंज करने का। जैसे एक हैबिट, जैसे मैं सुबह उठती हूँ, कोई मुझे उठाता है तो मैं गुस्से से उठती हूँ, मत उठाओ मुझे। अब एक हैबिट है जो मुझे पता है बैड है। सुबह उठते मैं एनर्जी ख़राब कर रही हूँ, मम्मी या पापा जो प्यार से उठाने आ रहे हैं, मैं उनसे गुस्से में बात कर रही हूँ। तो मुझे अपनी हैबिट चेंज करने तो क्या करना होगा, मुझे कॉन्शियस रिमाइंडर्स अपने आप को देने पड़ेंगे, बोल बोल के, पेपर पे एफर्मेशन लिख के, फ़ोन पे रिमाइंडर्स लगा के, कि मैं जब भी सुबह उठूँगी मैं प्यार से बात करूँगी। मुझे कोई भी सुबह उठाएगा, मैंने प्यार से जवाब देना है। रिमाइंडर, धक्का दिमाग को मारना है। एक दिन आप सुबह नहीं कर पाओगे, सेकंड डे नहीं कर पाओगे, थर्ड डे नहीं कर पाओगे, फोर्थ डे आप कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप अपने माइंड को कॉन्शियस नॉक नॉक कर रहे हो कि मुझे सुबह उठना है तो प्यार से बात करनी है। उससे क्या होगा कि सुबह भले आपने गुस्से से बात करी, मम्मा मत उठाओ, आफ्टर 5 मिनट्स यू विल रियलाइज़ कि नहीं, मुझे मम्मा आई एम सॉरी, मुझे आपसे गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए थी। तो वाई? बिकॉज यू आर इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग योर हैबिट। सो एफर्मेशन क्या हुई? एक सकारात्मक पॉजिटिव स्टेटमेंट जो मैं अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को नॉक करके रिमाइंड करवाऊंगी कि बेटा चेंज योर दिस हैबिट। ठीक है? तो सपोज सुबह उठने की हैबिट है। एक होता है एफर्मेशन, जो मैक्सिमम लोग गलती कर जाते हैं, एफर्मेशन होनी चाहिए प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि मैं प्रेजेंट मोमेंट में जी रही हूँ।
मैं उठती थी और प्यार से बात करती थी इज़ अ डिफरेंट इशू। मैं उठूँगी और प्यार से बात करूँगी, वो भी एनर्जी फ्यूचर में चली गई। बट आज मैं सुबह उठती हूँ और प्यार से बात करती हूँ। बट इस स्टेटमेंट में हर कोई पॉजिटिव नहीं फील कर पाएगा, बिकॉज आपका दिल क्या बोलता है, तू रोज़ तो लड़के उठती है, तो कैसे बोल सकती है कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, है ना। तो हमें एफर्मेशन तभी काम करेगी, हमारी वो हैबिट तभी जल्दी इम्प्लीमेंट होगी जब मेरा दिल और मेरा दिमाग दोनों एक साथ उसको एक्सेप्ट करेगा। सो उस केस के लिए हम अपने इस पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर एक नया वर्ड ऐड कर देंगे, आई एम इन अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग अप इन द मॉर्निंग इन अ हैप्पी मूड। अब मैंने इस स्टेटमेंट में क्या बोल दिया कि मैं इस प्रोसेस में हूँ, मैं सुबह उठ के खुश रहने की कोशिश, हिंदी में अगर आ जाए तो मैं सुबह उठ के खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ। अब कोशिश कर रही हूँ में क्या होगा, आपका दिल भी मान जाएगा, हाँ यार आजकल रोज सोच रही है तो मतलब कोशिश तो कर रही है। और दिमाग को क्या मिल गया, शी इज डूइंग, शी इज ट्राइंग, ट्राइंग मतलब आ गया। So affirmations are positive statements to reassure yourself कि this is something I am doing, this is something I am doing, this is in the process, this is in the process, ये हो रहा है, ये हो रहा है। उसको नॉक नॉक रोज करना है, दिन में एक बार नहीं, दिन में 2 बार नहीं, जितनी बार हो सके उतनी बार करना है। So that will be a paper, उस पर लिखो वो स्टेटमेंट्स, और वो उससे मैचिंग 5-6 स्टेटमेंट्स लिखो, ताकि सुबह उठते ही वो पेपर पढ़ा फॉर 1 मिनट, वो 6-7 स्टेटमेंट्स 3-4 बार पढ़ ली। नाश्ता किया, टेबल पे रख लिया, नाश्ता कर लिया, पढ़ लो फिर से, टॉयलेट गए हो पढ़ लो फिर से, अपने वॉश बेसिन के मिरर पे चिपका लो, जब भी मुंह हाथ धोने गए पढ़ लिया फिर से। पढ़ने में मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगता। इट इज़ ऑल अ मैटर ऑफ क्रिएटिंग अ हैबिट। वो हमें कॉन्शियस अवेयरनेस से करना पड़ेगा। एक मेडिकल स्टूडेंट ने भी कॉन्शियस अवेयरनेस से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की दिनचर्या को छोड़ के मेडिसिन पढ़ने में सारा दिन लगाया, कॉन्शियसली अवेयरनेस मेडिकल पे लगाई, तो वो आज डॉक्टर है। तो मैं अपनी एक हैबिट को चेंज करने के लिए कॉन्शियस नॉक रोज करूँगी, तो मेरी वो हैबिट चेंज हो जाएगी। मिनिमम 21 डेज एंड मैक्सिमम 42 डेज अगर हम ये लगातार अपने एफर्ट करते हैं तो रिजल्ट मिलना निश्चित है, आई कैन गारंटी यू। उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जब मेरा बेबी होने वाला था 9th मंथ में, डॉक्टर ने मुझे बोला भैया टेक केयर करो, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सो मैंने वो पूरा लास्ट का 9th मंथ बेबी से कंसर्न, हेल्दी डिलीवरी से कंसर्न, बेबी के हेल्थ से कंसर्न, अपनी हेल्थ से कंसर्न, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स 20-25 बनाई, एक पेपर पे लिखी, मैं दिन में 50 बार पढ़ती थी। एंड एवरीथिंग एट द एंड हैपेंड स्मूथली, हैप्पीली, हेल्दीली। वाई? बिकॉज वो एनर्जी मैंने बोल बोल के वो एनर्जी क्रिएट कर दी थी। इंस्टेड कि मैं रोज रात को टेंशन लूँ, क्या होगा, डॉक्टर ने ये बोल दिया, कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। हम क्या क्या इमेजिन कर लेते हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, बच्चे ठीक रहे, मैं ठीक रहूँ, मेडिकल डॉक्टर सही मिल जाए, डॉक्टर अच्छे से इलाज कर दे। हम कितना कुछ नेगेटिव सोचते हैं, उसमें दिमाग मत लगाओ ना। नेगेटिव हमारे माइंड में ऑटोमेटिक आता है, पॉजिटिव अंदर घुसाने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा। उठते बैठते इधर जाना वहाँ जाना, 25-30 बार दिन में पढ़ती थी कि नेगेटिव विचार आए ही ना। नेगेटिव विचार आएगा, नेगेटिव इमेजिनेशन में करूँगी, क्योंकि मैं डरी हुई हूँ। डर भी अपने आप में एक फीलिंग है, तो जो मैं फील करूँगी वो मैं अट्रैक्ट करूँगी। सो क्यों ना मैं अच्छा फील करूँ, मैं अच्छा सोचूँ, मैं अच्छा बोलूँ। कभी कभी विश्वास नहीं होता, इट इज़ ओके। आप बार बार एक सेंटेंस बोलोगे 10 में से 2 बार तो ऐसा होगा कि आपको फेथ उस पर आएगा और वो एनर्जी क्रिएट होगी। सो एफर्मेशन, ओके, आज इस वीडियो को वाइंड अप करते हुए बताती हूँ। एफर्मेशन इज़ अ पॉजिटिव, सकारात्मक स्टेटमेंट्स जिनको मुझे बार बार अपने माइंड को रिमाइंडर दे के अश्योर करना है, बार बार नॉक करना है, उसको बार बार पढ़ना है। तब तक हमारी एनर्जी पूरी की पूरी बदल जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ चली जाएगी, और हमारी एक अच्छी हैबिट क्रिएट हो जाएगी कि 24 घंटे सिर्फ पॉजिटिव और अच्छा सोचना है। ये हमें कॉन्शियसली करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं जनरल
मेंटल एंड फिजिकल वेल बीइंग का, एक जनरल लाइफ की पॉजिटिव वेल बीइंग के 10-15 पॉजिटिव एफर्मेशन की स्टेटमेंट्स लिखूंगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है उन स्टेटमेंट्स को एक पेपर पे लिख लो या उसका प्रिंट आउट निकालो, उसको प्लीज़ रोज़ दिन में, ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हो तो डॉक्टर की दवाई की तरह 3 बार तो पढ़ो। सुबह उठते ही लाउडली, मन में मत पढ़ना, लंच टाइम पे और सोने से पहले। यू विल सी द डिफरेंस विद इन 2 days, विद इन अ डे। पॉजिटिव चीज़ का हमेशा फ़ायदा ही होता है। कोई आपको सुबह कॉम्प्लीमेंट दे दे, आपका पूरा दिन मोटिवेटेड जाता है, हैप्पी जाता है एंड अपलिफ्टेड जाता है। वो एक कॉम्प्लीमेंट का एक वर्ड इज़ अ पॉजिटिव वर्ड, गिव्स यू पॉजिटिव फीलिंग, और आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। सो सोचो, मैं पॉजिटिव स्टेटमेंट्स अपने माइंड में रोज़ भरूंगी तो मेरा लेवल कितना हाई हो जाएगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। मेरा वीडियो बहुत लंबा हो गया है। सो एफर्मेशंस यू हैव टू प्रैक्टिस, एवरीबडी हैज़ टू प्रैक्टिस एफर्मेशन, फाइन। So I'm waiting for everybody's comments and feedbacks. I love you all. See you tomorrow with a new video, new topic, and new effort to become perfect in life. Bye bye. Love you all. See you.